दहशत बना के डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना, हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस कोतवाली में घुस के पथराव करने वाले लोगों पे कार्रवाई हो रही है। ताबड़तोड़ और ई बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचे और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। संग ही छतरपुर की घटना को लेकर कई कि यह राजनीतिक सामाजिक घटना नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध घटना है। या बीजेपी को सहयोग मिले, सहायता मिले, उसके स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपना पूरी व्यवस्था बनाने में लग गए। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ देश में कहीं नहीं हो रहा है। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के, कानून के, संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। कोई भी अपराधी अपराध करता है, कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए। पर दहशत बना के डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं, सामाजिक घटना भी नहीं, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो, वहाँ यादवों के मकान गिरा दिए गए, या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया, या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूँ कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, मैं मानता हूं उसका कांग्रेस एक विपक्षी जिम्मेवार दल है, उसका दायित्व है कि वो इसके लिए न्याय, चाहे मानव अधिकार आयोग की बात हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपील करके संविधान की रक्षा को, अदालतों के अधिकारों की रक्षा की बात हो, जो अधिकारी बीजेपी के स्वार्थ सिद्ध करने में अपनी भूमिका निभाता है उसके खिलाफ याचिका की बात हो, कांग्रेस पार्टी लगाएगी। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में ऐसी होती है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज की बात हो, जिसमें बुलडोजर प्रक्रिया का हिस्सा बनती है, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहाँ के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की, अपराधियों के खिलाफ कानून काम करे, इसमें कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं है। पर शांति के नाम पे दहशत बनाना, ये एक अच्छा राज्य चलाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। दूसरा, जो अधिकारी इन प्रक्रियाओं में लिप्त होगा शासन और बीजेपी के स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे। मैं मानता हूं कि सर्विस रूल के नियमों का पालन कर्मचारी करें, इस भावना का हमने उनसे निवेदन किया है। थाने पे जो टीआई होता है, अब उसको एसपी के आदेश की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ के विधायक के आदेश की आवश्यकता है। थाने पे जो जिले में एसपी बैठा है, उसको वहाँ के मंत्री के आदेश की आवश्यकता है, बीजेपी के नेताओं के आदेश की, उसको डीजीपी के आदेश की आवश्यकता नहीं। इस तरह का पुलिस प्रशासन हो गया है, मैं मानता हूँ इसमें सुधार किया। सर, छतरपुर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर की तरह पथराव हुआ थाने में, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देखती है? मैंने कहा घटना राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, घटना है न्यायालयिक।
जो अपराधी है उस पर कानून अपना काम करे, पर दहशत बनाकर न्याय की जो मूल धारणा है, न्यायपालिका की मूल धारणा, उसका एक तरह से हत्या करना, इसका विरोध है कांग्रेस। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।